हाँ मत तोड़ना चाहो तो जरा सबर नहीं हूँ तो ये भी हमारे सनातन शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में और हमारी संस्कृति जो मानव संस्कृति है, इसमें धरती, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, वृक्ष, खेत, मतलब हर एक चीज़ का धार्मिक महत्व है। हर एक दिन का, हर एक बार का, हर एक महीने का, हर एक वर्ष का महत्व है। इसी कड़ी में हमारे जो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के भादों असूज के महीने में पितृपक्ष माना जाता है, जब हम अपने परिवार के मृत पितृ आत्माओं के लिए उन दिनों में उनका श्राद्ध तर्पण वगैरह करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे सनातन शास्त्र में हर बार, हर महीने, हर साल का महत्व है। तो इसी आश्विन के महीने में, असूज के महीने में पितरों को याद किया जाता है। लोग अपने घरों में अपने परिवार के जो मृत आत्माएं हैं उनको एक तरह से उनका ध्यान करते हैं। कहा जाता है कि इस समय पितृदेवता धरती पर विचरण करते हैं, किसी न किसी रूप में पितृदेवता धरती पर विचरण करते हैं। तो लोग जो है, अब इसमें ये होता है कि जैसे हमारे पिताजी हैं तो उनका एक तिथि होता है, तो उस तिथि के दिन उनको जो है उनका श्राद्ध किया जाता है, उनको भोग तर्पण आदि दिया जाता है। तो ये एक हमारी सनातन परंपरा है कि जो हम अपने से बिछड़े अपने मृत पितृदेवताओं को भी एक निश्चित समय पे उनको बहुत मान सम्मान के साथ में याद करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पिताजी का यहाँ पे श्राद्ध है, दशमी का श्राद्ध। तो चतुर्दशी यानी कि 10 और 4 14वां श्राद्ध ये माना जाता है। 16 श्राद्ध होते हैं, कल 15वां श्राद्ध होगा, परसों 16वां श्राद्ध होगा, और धरती से पितृदेवता अपने अपने धाम को लौट जाएंगे। अपने परिवार जनों से, अपने जो है परिवार के लोगों को देख करके, उनको अनुभव करके और उनके सुख दुखों को अनुभव करके और परिवार के लोगों को आशीर्वाद दे करके अपने परम धाम को वो फिर से लौट जाते हैं। तो बहुत अच्छी परंपरा ये हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को बनाया है, जो आज भी निरंतर लोग निभाते हैं। हालांकि अब जो है दुख होता है कि कई लोग जो है इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, ढोंग मानते हैं। बहुत सारे लोग कटाक्ष करते हैं कि जब तक जीवित थे तब तक उनका अनादर किया, अब मरने के बाद उनको अनेक प्रकार का भोग खिला रहे, उनको जो है सम्मान कर रहे। बात भी एक तरह से ये सही है कि जब तक हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग लोग जिंदा रहते हैं, जब तक हमारे अपने जिंदा रहते हैं, हम उनका सम्मान करना नहीं जानते, हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। जब वो गुजर जाते हैं तब बड़ी आवभगत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। ये बात भी सही है, बहुत घरों में आजकल यही हो रहा है। लेकिन यही जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं, ये बोलने वाले लोग भी वही हैं जो अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, अपनी माँ बाप को अनाथालय में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसे लोग ही फिर कटाक्ष करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब तक अपने पूर्वज जिंदा हैं उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बुजुर्ग हो गए हैं, घर में उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी बदौलत ही हमारा ये जीवन है, जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ये भौतिक सुख सुविधाएं जोड़ रहे हैं, ये भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे माँ बाप ने भी, आपके माँ बाप ने भी, आपके घर के पूर्वजों ने भी इसी प्रकार आपके लिए मेहनत की है, आपके लिए कर्म किया है। तो आपका कर्म बनता है कि श्राद्ध के महीने में उनको भी जो है
अच्छी तरह से याद करके, मान सम्मान करके और उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। तो चलिए आज यहाँ पे हमारे पिताजी हम तर्पण कर रहे हैं, उनको भी तर्पण दे रहे हैं। और यहाँ पे माँ है, तो जब तक माँ है बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही श्रद्धा से पिताजी का जो है ध्यान रखती है। और न सिर्फ पिताजी का, बल्कि जो हमारे दादा परदादा, हमारे नाना नानी, परनाना परनानी, सभी का जो है माँ को जो है श्राद्ध की तिथियाँ याद रहती है कि मेरे पिताजी का तिथि कब है, मेरी माँ का तिथि कब है, मेरे बच्चों के पिताजी का तिथि कब है, हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं दादा दादी, उनका तिथि कब है, सब माँ को याद रहता है। तो सुबह से ही उठ करके माँ ने जो है घर की लिपाई पुताई कर दी, गोबर से मिट्टी से जो है लिपाई पुताई कर दी। अब जो है पितरों का भोग बना रही है और मैं लगा हूँ साथ में जो है साथ देने में। तो खुशी होती है, हमें भी जो है आत्मीय शांति मिलती है, आत्मा को मतलब एक प्रकार से शांति पहुंचती है कि हमने अपने बुजुर्गों का सम्मान किया है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, देखो मेरे आसपास ही कई ऐसे लोग हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, बेटियां हैं, लेकिन उन बुजुर्गों का, उन पितृ देवताओं का को तर्पण देने के लिए किसी का जो है, किसी के पास समय नहीं है, किसी का जो है ध्यान नहीं है। वो 4-4 बेटे अपने पितरों का जो है तिथियां नहीं मालूम, उनको तर्पण देने का ध्यान नहीं, उनको श्राद्ध करने का ध्यान नहीं है, क्योंकि वो गुजर चुके हैं। अब जो है उनके लिए वो कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे बहुत चुभता है, ये मुझे बहुत दुख देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो प्रकृति के नियम हैं उनके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। ये प्रकृति के नियम हैं, ये प्रकृति के नियम हैं। अगर हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं या इन नियमों से दूर होते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है कई प्रकार की आपदाओं के रूप में, घर में अकाल के रूप में, घर में गरीबी के रूप में, घर में अशांति के रूप में। इस प्रकार की जो है हमें आपदाएं मिलती है। तो इसलिए जो है क्योंकि देखो हमारे, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई है। तो क्यों बनाई है? बहुत सोच समझ करके और बहुत वैज्ञानिक आधारित ये परंपरा बनाई है। इनमें वैज्ञानिकता है, इसी कारण से हमारे संत ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई है। तो इसका निर्वहन करना चाहिए, मैं ये कहना। तो चलो शुरू करते हैं श्राद्ध की तैयारियां। और पंडित जी आने वाले हैं हमारे। और कहा जाता है कि पितरों का जो श्राद्ध होता है वो अपने कुल पुरोहित से ही कराना चाहिए। इससे जो है जो इसका लाभ होता है वो दुगना होता है, 10 गुना होता है, और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। तो कुलगुरु, कुल पुरोहित से ही ये चीज़ कराना चाहिए। तो हमारे भी यहाँ पे पंडित जी हम इंतज़ार कर रहे हैं, आने वाले हैं, तो उसके बाद शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं आगे।